अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर कतारें लगनी नजर आ रही हैं और सिलेंडर की कालाबाजारी भी चोरी छुपे हो रही है। कुछ लोग तो कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे, लेकिन दबी जवान में ये जरूर कह रहे हैं कि जो सिलेंडर उन्हें जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए आखिरकार उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। उधर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटल और रेस्टोरेंट ने इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू कर दिया है और इधर बाजार में इंडक्शन की कीमत बढ़ी है। कुछ जो व्यापारी हैं जिनका कॉमर्शियल सिलेंडर से ही काम का चलता है, उनका कहना है कि यदि ये हालात रहे तो फिर उन्हें दुकान को ही बंद करना पड़ जाएगा। अमेरिका और इजराइल का जो इन्होंने ईरान पे जो अटैक किया, इसका व्यापक असर इन कमर्शियल सिलेंडर पर देखने को मिल रहा है। पहले डोमेस्टिक में भी तो प्रॉब्लम आ रही थी, अब कमर्शियल जो सरकार ने बिल्कुल टोटल बंदी कर दिया है, सप्लाई दे नहीं रहे, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई देने से इनकार कर रहा है। इसका हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक देने पे भी हमको नहीं मिल रहे। आज भी हमने एक सिलेंडर 3500 रुपये का कमर्शियल परचेज़ किया है, जो बड़ी मुश्किल से मिला है। पिछले लास्ट 3 डेज से तो ये हालत है कि अब कमर्शियल नहीं मिलेगा और अगर 2-3 दिन में अगर ये हालत नहीं सुधरे तो शायद हमको ये जो सिलेंडर से जो पकने वाली चीज़ें हैं वो शायद बंद करनी पड़ेगी। सारी लगभग मिठाइयाँ सब सिलेंडर से बनती हैं। कुछ जो डीजल की भट्टियाँ थी वो भी अब डीजल भी महंगा होने से उसके कॉस्टिंग में भी इफेक्ट आने लगा है। अब जैसे जैसे कॉस्टिंग बढ़ेगी तो नेचुरल है कि प्रोडक्ट पे भी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, उसका व्यापार में भी असर पड़ेगा और सेल है जो डाउन होगी। परचेजिंग जो है, लोग जो परचेज करेंगे वो सीमित मात्रा में करेगी। पिछले दिनों से ही पहले तो 21 डेज़ में जो बुकिंग होती थी, अब उसके बाद सरकार ने 25 दिन का दिया था। 25 दिन के बावजूद भी अब सिलेंडर बुक नहीं हो रहे हैं और इससे बड़ी समस्या आ रही है घरेलू सिलेंडर। और इवन हमारे कमर्शियल तो बिल्कुल ही जो सरकार ने बंद कर दिया लेना। एजेंसियों में जा रहे हैं, एजेंसियां वाले जो उन्होंने गाइडलाइन वाले नंबर दिए हुए थे वो नंबर उपलब्ध नहीं है, नंबर उन लोगों ने बंद कर दिए हैं। फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। एजेंसियों पे जाओ तो एजेंसियों में ताला लगा हुआ, सिलेंडर मिल नहीं रहे। हालांकि वही दूसरी ओर गुरुवार की बात करें तो जिन घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिला तो वो गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए पहुंच गए, क्योंकि जब गैस कंपनी पर बुकिंग करवाई जा रही है तो वो बुकिंग नंबर भी नहीं लग रहा और जहां गैस एजेंसी के यहाँ का नंबर है वो भी वहाँ पर नहीं उठा रहे। तो रावण की बगीचे स्थित अविंती का गैस एंटरप्राइजेस पर उपभोक्ता पहुंचे तो वहां पर उनको गैस नहीं मिली। इसको लेकर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक सिलेंडर होने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार की ओर से ऐसी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ ने कहा कि घरेलू सिलेंडर की कोई भी कमी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि नियम अनुसार 25 दिन के बाद ही उपभोक्ता का गैस सिलेंडर बुक हो पाएगा। उन्होंने ये भी माना कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ओर से जो गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नंबर है वो जरूर उसमें दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था भी जल्द ठीक कर ली जाएगी, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए है। कुल मिलाकर सरकारी तंत्र और सभी मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान स्थिति में घरेलू गैस की जो है वो पर्याप्त उपलब्धता है। घरेलू गैस आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है। बुकिंग के लिए नियम ये है कि किसी व्यक्ति को जब गैस सिलेंडर मिल जाता है उसके 25 दिन बाद ही वो बुकिंग कर सकता है। 25 दिन से पहले उसकी बुकिंग नहीं हो पाएगी और बुकिंग होने के भी 1-2 दिन के उपरांत उसको वो सिलेंडर की आपूर्ति होगी। हो सकता है कहीं पे, जैसे IOCL का कल हमने शाम को देखा कि उसकी साइट पे बुकिंग नहीं हो पा रही थी, पर कुछ देर बाद उसको ठीक कर दिया गया। तो अचानक लोगों के द्वारा इतनी बुकिंग के लिए लोग लगे हुए हैं, इस वजह से साइट पे लोड है काफ़ी। बाकी घरेलू गैस की उपलब्धता में कहीं कोई समस्या नहीं है। आप लोग पैनिक ना हो और इसमें बुकिंग 25 दिन के बाद ही हो पाएगी। जिनके 25 दिन हो गए, अगर उनको 1-8 दिन का समय लग रहा है तो वो साइट की वजह से हो सकता है, वो सही कर दिया जाएगा। हम लगातार कंपनियों, ऑयल कंपनियों की, इनके सभी के साथ टच में हैं। ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति बंद कर दी गई है। शीघ्र ही इसमें नए दिशा निर्देश प्राप्त होंगे। ये हमारे रसद विभाग की टीम पर्याप्त विजिलेंट है कि किसी भी घरेलू सिलेंडर का कॉमर्शियल यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वहीं एक दिन पूर्व जिला कलेक्टर लोकबंधु ने भी प्रेस नोट जारी कर कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और इसके लिए शिकायत के लिए एक कंट्रोल नंबर भी जारी किया गया है, लेकिन सबके बावजूद भी किसी भी सूरत में लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। देखने वाली बात है कि क्या आने वाले दिनों में ये व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ पाएगी या नहीं। और वैसे भी बता दें कि जैसे ही ये जो चल रहा है उसकी वजह से 60 रुपए की वृद्धि घरेलू सिलेंडर में पहले ही कर दी गई है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किया है, लेकिन कालाबाजारियों पर इसका असर पूरी तरह नहीं पड़ रहा। इसका असर सीधे तरीके से घरेलू उपभोक्ताओं और कमर्शियल सिलेंडर से व्यापार करने वाले व्यापारियों पर पड़ रहा है। St. Joseph School, Ajmer. Admissions are open for playgroup to class 9th and 11th, a well-furnished library and a well-equipped science lab, smart classrooms with LED screens for modern learning, a green and clean campus, special emphasis on sports and activities. Enroll your child today. St. Joseph School, address Parbatpura, Ajmer. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।